हाय गाइज, डीएम का ड्रीम में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो यूपीएससी 3 नाम करके प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। जाओ, देर ना करो, जल्द से वाली वीडियो देखो तो इस पे आओ। गाइज, इस वीडियो का टॉपिक है अनुभव का लाभ लें। अब आखिरी बात, अनुभव का भविष्य में सही लाभ तभी मिल पाता है जब हम उस अनुभव का जीवन उपयोग अपने जीवन में करते हैं। मान लीजिए कि आप पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में बैठे हैं और आपका चयन नहीं हुआ। इसे ही मैंने अनुभव का अटेम्प्ट कहा है। लेकिन ध्यान रहे कि यह अटेम्प्ट अनुभव तभी बन पाएगा जब आप इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे, इसका सही तरीके से मूल्यांकन करेंगे, अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद क्षमताओं को और मजबूत बनाएंगे तथा कमजोरियों से छुटकारा पाएंगे। इसके लिए आपको यह करना चाहिए। अब इस बारे में मैं कुछ बिंदु बताना चाहूँगा। अब गाइस सोचोगे कौन सा बिंदु, तो देखो आगे, परेशान मत हो। जैसे ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा खत्म होती है, आप या तो उस दिन या फिर अगले दिन ही अपनी उस परीक्षा के अनुभव को पूरा मूल्यांकन करें और उस मूल्यांकन को नोट करें। आप आलस्य की जकड़न में आकर यह न सोचें कि यह तो सब सामान्य सी बात है और मुझे याद ही रहेगी। पक्का मानिए कि यह बाद में गायब हो जाएगी। तब आप इसका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जितना आपको उठाना चाहिए था। इसलिए लिखने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। आप अपना मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। अब देखो, आप परेशान ना हो, नहीं तो कहोगे डीएम का डी में आप क्या बता रहे हो। तो गाइज, पहला पॉइंट, आपने कितने प्रश्न सही हल किए हैं। उसके बाद कितने प्रश्न ऐसे हल किए हैं कि जिनके 50% मतलब कि 50% सही होने की संभावना है। आप सोच रहे हो कि यार इतने प्रश्न, मैंने सोच रहा हूँ कि 50% ये सही हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 50% संभावना वाले प्रश्न क्यों 100% संभावना वाले प्रश्न नहीं बन सके। अर्थात ऐसे कौन से कारण रहे कि आपके दिमाग में उन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में भ्रम रहा। इस बात की जांच करना बहुत ज़रूरी है और उपयोगी है, क्योंकि इसी जांच के द्वारा आप अपनी कमजोरियों को पकड़ पाएंगे। आप देखेंगे कि उत्तर के बारे में जो भ्रम रहता है उसको मूल कारण उसका क्या है, मेन रीजन उसका क्या है कि आपने पढ़ते समय पूरी गंभीरता नहीं बरती थी या उसके बाद आपने कुछ गलत कर दिया था। इस जांच के द्वारा आप अपनी इस कमियों को पहचान सकेंगे तथा भविष्य में स्वयं को और अधिक योग्य बना सकेंगे। उसके बाद कितने प्रश्न ऐसे थे जिन्हें आप बिल्कुल हल नहीं कर सके। इस तरह के प्रश्नों में या जानने की कोशिश कीजिए कि आप इन्हें हल क्यों नहीं कर सके। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको टॉपिक आपने उसके पढ़ा था लेकिन आपकी समझ में नहीं गया था। उसके बाद अगर आपने पढ़ा भी था तो पढ़ने के बावजूद गंभीरता से नहीं पढ़ा। टॉपिक तो आपने पढ़ा लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर उस टॉपिक में नहीं था। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कई सारे जवाब हो सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन सी किताब से पढ़ रहे होते हैं। उस समय आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं, किस किताब से उत्तर दे सकते हैं, उस किताब से पढ़िए। अगले पॉइंट पे बात करें तो यह भी लिखें कि आपने प्रश्न पत्र कितने समय में हल कर लिया था, कितना समय आपके पास बचा था और उस बचे हुए समय का आपने किस तरह उपयोग किया। अब आप कहोगे डीएम का डी में इसमें टाइम से क्या मतलब है। तो गाइज, अक्सर देखने में आता है कि परीक्षार्थी बचे हुए समय का सही उपयोग नहीं करते। स्टूडेंट को चाहिए कि वे इस बचे हुए समय को उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लगाएं जिन्हें वे हल नहीं कर पा रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा में एक एक अंक का बहुत अधिक महत्व होता है। यहाँ महत्व इस बात का नहीं है कि आप अपने पहले ही प्रयास में सफल हुए या नहीं। अक्सर यह देखा जा रहा है कि जब से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी गई है तथा बैठने के चांस भी बढ़ा दिए गए हैं, तब से पहली बार में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है। अब आप कहोगे डीएम का ड्रीम, ये तो सही बात है। लगभग 15 से 16% अब सफलता का सेहरा दूसरी या तीसरी बार परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के सिर पर अधिक बनता है। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि उनकी सफलता में, उनकी सक्सेसफुल में उनके अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन किसी भी परीक्षा में बैठे जाने पर अनुभव नहीं होता, मगर आप परीक्षा में बैठ जाने भर से अनुभव नहीं होता, उसको समझने से अनुभव होता है। बल्कि इसके लिए आवश्यकता है और आवश्यक भी है कि आप उन अनुभवों को लिखें, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करें, उन पर गहराई से गंभीरतापूर्वक विचार करें और इस विश्लेषण से प्राप्त अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें।
तभी आप आगे जाकर सफल हो सकेंगे, अन्यथा आपकी नियत जैक पर खड़ी करके स्टार्ट की गई उस कार की तरह हो जाएगी जिसके पहिए तो घूम रहे हैं लेकिन जो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, तो गाइस आप समझ गए होंगे कि इसका कहने का मेरा मतलब क्या है, अनुभव का कितना ज़्यादा रोल है इसमें। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव लेने के लिए, जो आपके सीनियर हैं, मतलब कि जो एक बार परीक्षा दे दिए हैं उनसे कंसल्ट करिए, और इतना भी ना उनसे घुल जाइए कि वो जो भी बताएं वो सब उनको पूरा ना कैप्चर, बस अपने इम्पोर्टेंट का लीजिए, क्योंकि वो भी ज़्यादा बताने लगते हैं कि परीक्षा हुआ है, ये है वो है, तो उतना ही उनसे समझिए जो आपकी लायक। गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं एक ब्लॉग चैनल की लिंक दे रहा हूँ, एवी मिश्र नाम है, एवी मिश्र, फिर से बता दे रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए आपसे मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल वाली आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ज़्यादा जल्दी बोल गए, ठीक है। इससे यह होगा कि समय समय पर हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे होम स्टे सेफ।